हेलो जी, तो शायद ही कोई होगा जिसे ये पसंद नहीं होगा। विंटर की जान और शादियों में स्पेशल बनने वाला गाजर का हलवा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाने वाले हैं। चलिए इसे बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। चलो इसके लिए ले लिया है मैंने 2 किलो गाजर और इसे अच्छे से छील कर मैंने धो लिया है। अब इसे ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस से। अब कद्दूकस मैंने मोटे की तरफ से लिया है, बारीक तरफ से नहीं कद्दूकस किया है। इसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और साथ में ले लिए हैं कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स। अब ये कद्दूकस करके मैंने गाजर साइड में रख दी है। ड्राई फ्रूट देख लेते हैं मैंने कौन से लिए हैं। मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम, जिसे बीच में से मैंने कट कर लिया है। थोड़े से काजू, पम्पकिन सीड और थोड़ी सी किशमिश ली है। अब पम्पकिन सीड जो है उसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना इस हलवे में, ऐसे क्रंची सा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले कढ़ाई में घी गरम कर लेते हैं। एक छोटी कटोरी मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, उसे गरम कर लिया है और 1 बाय 1 करके मैं अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूँगी। अब इनका फ्लेवर बहुत ही क्रंची आता है अगर हम इन्हें घी में थोड़ा रोस्ट करके निकाल लेते हैं पहले। और मुझे बिल्कुल शादियों वाला जो होता है ना फ्लेवर और लुक, वही चाहिए था, तो इसीलिए मैंने कढ़ाई में ही बनाया है ये हलवा। मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ। देखिए कुकर में बना तो लेते हैं लेकिन वो वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है जो हम लोग कढ़ाई में बनाते हैं। झटपट बनाने वाली बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मैंने भी ट्राई की हैं कई बार, लेकिन फिर भी मुझे वो टेस्ट नहीं आया कभी भी जो मुझे कढ़ाई में बनाने से आता है। तो ये बचपन से देखते आ रहे हैं हम इसी मेथड से। मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, तो मुझे तो यही मेथड्स अच्छा लगता है। बनाने में कोई ज़्यादा टाइम उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम कुकर में भी बनाते हैं ना, तो थोड़ा ही बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि उसे भी फिर टाइम तो लगना ही है। ये तो है नहीं झटपट बन जाता है। गाजर का हलवा बनाने में देखो घंटों की मेहनत तो है ही। इसीलिए 2 किलो गाजर के हलवे में मुझे 1 से डेढ़ घंटा तो आराम से लग ही गया था। कुकर में भी बनाती तो भी 10-15 मिनट का ही फ़र्क होता। तो इसीलिए सोचा चलो टेस्ट में क्यों फ़र्क करना, शादियों वाला स्टाइल बनाते हैं घर में ही और कढ़ाई में ही बनाते हैं अपना हलवा। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट निकालने के बाद यहाँ पर अपनी जितनी भी कद्दूकस की हुई गाजर थी उसको भी अच्छे से भून लिया है घी में। और भूनते-भूनते ये देखिए मेरी कढ़ाई भर चुकी थी 2 किलो गाजर से और वो कितनी कम हो गई है। अब धीरे-धीरे ये ढक के पकाऊँगी ना तो और ज़्यादा ये श्रिंक हो जाएगी। अब इसे हटा के देखती हूँ। कुल मिला के मेरी घी में खूब अच्छे से गाजर भुन चुकी है। अब अच्छे से भुन गई है तो आगे इसमें दूध डाल देते हैं। अब इसका सीधा सा मेज़रमेंट है। देखिए जितनी गाजर होती है ना उतना ही दूध डालते हैं। मावा भी डालते हैं, बट मैं दूध बराबर डालती हूँ ना, तो मावे की आवश्यकता बिल्कुल रहती नहीं है। तो खूब अच्छे से मेरी ये गाजर घी में भुन चुकी है। अब इसमें मैं 1 कटोरी भर के मेरी जो फुल फैट दूध की मेरी मलाई थी ना वो मैं डाल लेती हूँ। तो यानी कि आधा लीटर दूध का काम तो मेरा यही कर देगी। तो इसी मलाई को पहले डाल के अच्छे से इसे मैं भून लूँगी। अच्छे से मिक्स हो जाएगी मलाई मेरी, उसके बाद मैं इसमें गरम दूध डालूँगी। अगर 2 किलो गाजर से बना रही हूँ ना, तो मुझे 2 किलो ही दूध चाहिए। ये बचपन से ही देखते आ रहे हैं, मम्मी के मुँह से भी सुनते आ रहे हैं, भई जितनी गाजर है उतना ही दूध डालो, अगर तुम्हें टेस्ट बहुत बढ़िया चाहिए तो। बहुत कम दूध और घी से बनाते हैं लोग, पर टेस्ट में देखो थोड़ा अंतर तो आता ही है। खा के देखिएगा कभी भी कुकर के हलवे बनाए हुए में और कढ़ाई के हलवे बनाए हुए में कितना अंतर आता है। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई थी मेरी मलाई, तो मैंने 1.5 किलो दूध इसमें गरम डाल दिया, ऐड कर दिया है। अब इसी में मेरा ये गाजर का हलवा पक जाएगा खूब अच्छे से। कोई मावा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की भी नहीं। जो हमारे घर में जो बेसिक से हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं ना, बस उसी से ही मेरा ये हलवा बनकर रेडी हो जाएगा, बहुत ही लाजवाब। अब अच्छे से उबाल आ गया तो इसमें चम्मच घुमाती रहूँगी और इसे मैं अगर मैं छोड़ भी दूँगी ना और अपना दूसरा भी काम करूँगी, तो ये दूध ना उबल के बाहर निकलेगा नहीं। अच्छे से पक चुका है ये। अब इसी को पकाते चले जाएँगे, बीच-बीच में चम्मच घुमाते चले जाएँगे और अपना दूसरा भी काम करते चले जाएँगे। अब गाजर का हलवा भाई सर्दियों में ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। साल भर इंतज़ार रहता है कि सर्दियों में बड़ी अच्छी-अच्छी गाजर आती हैं। वैसे तो साल भर मिल जाती हैं आजकल, लेकिन ये वाले जो गाजर के हलवे की गाजर है ना, ये तो सर्दियों में मिलती है। ये देखिए कलर कितना बढ़िया लग रहा है इसका और टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आया है इसका। अब इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं चीनी डाल के। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी डाल ली है। अगर जिसको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा मीठा और ऐड कर सकते हैं। वैसे तो गाजर मीठी होती हैं, तो इतना इनफ है इसमें मीठा ना। अब मैंने क्या डाला है यहाँ पर, मैंने आधी 1 कटोरी तो मैंने डाली है यहाँ पर मलाई फुल फैट क्रीम दूध की। और फुल फैट दूध ही, फुल फैट क्रीम यानी कि दूध ही मैंने इसमें 1.5 किलो डाला है। और बस यही 2 चीज़ों से मेरा ये गाजर का हलवा बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब चीनी जैसे ही डाली तो इसमें थोड़े पकाते-पकाते कैरेमलाइज़ हो गई अच्छे से। इसमें ही मेरा थोड़ा गाजर का हलवा ये पक के रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा पहले पक चुका था, पर 10% बाकी था, जो कि चीनी डालने के बाद अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, जब घी छोड़ने लगे ना कढ़ाई, तो समझ जाइए आपका हलवा बनकर रेडी हो गया। अब बस इसमें ड्राई फ्रूट डालने बाकी हैं। ये देखिए कलर कितना अच्छा है। अगर चाहें तो इसमें मावा डाल दीजिए और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा।
बट इतना भी काफ़ी है हमारे लिए। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। जो मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके निकाले थे ना घी में, अब ये थोड़ी देर तक रखने के बाद ठंडा हो गया था, तो जो छोटी सी प्लेट में निकाले थे मैंने, उसमें घी जम गया था। तो इसी में निकाल लेती हूँ थोड़ा सा गाजर का हलवा डाल के उस प्लेट में, और फिर थोड़ा सा इसको घुमाते हुए ये घी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो इसे निकाल लेते हैं। चलिए, बस डन है मेरा हलवा। आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। पहले तो निकाल लेते हैं भगवान जी के लिए भोग थोड़ा सा। भगवान जी को भी तो पहले खिला दें। गाजर का हलवा फर्स्ट टाइम बनाया है घर में, तो देखो मीठा भगवान जी को भी तो जाएगा ना। और फिर बस अपने लिए हम लोग रेडी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब मैंने निकाला फिर अपने पड़ोसियों के लिए भी, क्योंकि जी हम खा रहे हैं तो पड़ोसियों को क्यों ना खिलाएं। तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पर एक कटोरी निकाल के अलग रख दिया है, और फिर निकाला आप लोगों के लिए, सर्व किया आप लोगों के लिए। लीजिए, आप खा लीजिए पहले, हम लोग बाद में खा लेंगे। देखो, बाँट के खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कैसा लग रहा है, टेस्ट में अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चम्मच भरिए और खा लीजिए। ये आप ही के लिए है, मैंने आप ही के लिए निकाला है। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ जय श्री हरि, जय राधे राधे। बाय बाय, फिर मिलते हैं।